Now let us all gear up for a power-packed session on the topic of power of mind. So I request Dr. Swapan Gupta to come on stage. Dr. Swapan Gupta is a senior neurologist at GB Pant Institute of Postgraduate Medical Education and Research, New Delhi. He's currently working as a professor of neurology at the GB Pant Institute. He's also the registrar academic at GB Pant, an academic council member of University of Delhi. He's a motivational speaker with major areas of expertise as consciousness, brain-mind principles, and thought power. He has conducted sessions on science and spirituality, both within the country and abroad. He has been a special invitee at the Youth Parliament held at Gyan Sarovar, Mount Abu in 2023 and at Tata Memorial Cancer Hospital, Mumbai at the Science and Spirituality Conference in 2024. Dr. Swapan Gupta is a recipient of many national and international awards. He is blessed with a wonderful combination of knowledge of both the modern neuroscience and ancient spiritual principles, which is a rare and unique combination. So we welcome Dr. Swapan Gupta. Put our hands together and welcome Dr. Gupta. And हम सुनेंगे पावर ऑफ माइंड, कैसे हम अपनी माइंड की शक्ति को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को पार करने के लिए यूज कर सकते हैं। डॉक्टर स्वपन गुप्ता। ओम शांति। हम सभी डॉक्टर्स हैं, राइट? या मेडिकल प्रोफेशन से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। अभी डायस पर किसी ने कहा डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, या डॉक्टर्स ही गॉड हैं। गॉड है या नहीं, ये पहेली ये लेक्चर के बाद शायद आप खुद सुलझा पाएंगे। दूसरा, एक डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर संचेती ने एक केस बताया कि दिल्ली में एक डॉक्टर हैं, उनके पास सीवीए का केस है। प्रॉब्लम है कि फैमिली चाहती है कि पेशेंट ठीक होना ही चाहिए। अब उनको कैसे समझाएं कि डॉक्टर्स के हाथ में ज़िंदगी और मौत देना नहीं है, वो अपनी कोशिश कर सकते हैं। हम सभी लोगों ने MBBS में, MD में, BAMS, BHMS या नर्सिंग में बहुत पढ़ाई की है। शरीर को बहुत क्लोजली समझा है, जो एक आम इंसान नहीं समझ सकता है। लेकिन शरीर के अंदर कुछ और भी है जो शायद हमें और जानना चाहिए, जिससे हमारी हीलिंग पावर अच्छी हो सकती है, अपने प्रोफेशन में भी और अपने पर्सनल लाइफ में भी। तो हमने अपनी जर्नी में मेडिकल करियर और स्पिरिचुअल करियर में जो चीज़ें सीखी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और कहते हैं ना, मेडिकल साइंस ऐसा फील्ड है जो ऑब्जर्वेशन से सबसे अच्छा सीखा जाता है। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें केवल थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली जब तक आप पेशेंट्स को वार्ड्स में नहीं देखते हैं, आप सीख नहीं सकते। तो हम आपके साथ
रियल लाइफ स्टोरीज के साथ शेयर करेंगे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस। ये कुछ रियल पेशेंट्स भी आएंगे इसमें। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो रियल पेशेंट्स के वीडियोस रहेंगे उनको आप क्लिक ना करें, उनके वीडियोस ना बनाएं। बाकी स्लाइड्स का आप चाहें तो बना सकते हैं और मोबाइल्स साइलेंट पे रखें। आपका फ़ोन है, आप बाहर जाकर बात कर सकते हैं, लेकिन साथ वाले को डिस्टर्ब करना ये एक एटिकेट नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जिससे हम सभी सीखते हैं। ये एक पेशेंट हमारे पास आए जिनको 4 साल से पैरालिसिस था, मतलब दोनों पाँव के कमज़ोर थे। वो भारत में कई अस्पतालों में गए, बहुत सारे डॉक्टर से मिले, लेकिन ठीक नहीं हो पाए। बहुत सारा पैसा भी खर्च किया। दिल्ली में रेफ़र हुए, हमारे हॉस्पिटल में आए। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने केस प्रेजेंट किया सभी डॉक्टर्स के सामने। सभी कंसल्टेंट ने कहा ये केस इनक्योरेबल लगता है, ये लगता नहीं है ठीक हो पाएगा। हमने कहा हमें इसमें कुछ उम्मीद दिखाई देती है। हमने कहा हम इनको एडमिट करेंगे। इनको एडमिट किया, 7 डेज कुछ ट्रीटमेंट दिया और ये उनका वीडियो है आफ्टर 7 डेज। आगे जोर से चल के आओ पीछे। वो क्या ट्रीटमेंट भाग के था आना है, भाग के। जिसने एक अपाहिज पेशेंट को चला दिया। तेजी चल के आओ। सांप जब आएगा हमने ये पीछे, केस कितने चलोगे? दोबारा प्रेजेंट किया अपने मेडिकल मीटिंग में, तो द चीफ सेड ये किसी मिराकुलस ब्रेन सर्जरी से कम नहीं है, क्योंकि आपने एक अपाहिज को चलाया है। वो ट्रीटमेंट क्या था? दैट वाज पीबी। Anybody can guess what PB could be? Anybody? Louder? Yes, you are right. It was placebo. It was placebo. We all know placebo में हम क्या करते हैं। उनको हमने सिंपल मल्टीविटामिन और नॉर्मल सलाइन दिया था, लेकिन वो ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया अभी आपको बताएंगे। प्लेसिबो क्या कहता है हम सब जानते हैं। जब हम ट्रीटमेंट देते हैं पिल्स से, मेडिसिन से, तो पेशेंट की डिजीज़ ठीक होती है। लेकिन प्लेसिबो में हम एम्प्टी पिल्स देते हैं, बट पेशेंट को क्या बताते हैं कि हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं। कोई भी ड्रग ट्रायल करते हैं तो ऐसे ही किया जाता है। एक ड्रग को लिया जाता है और एक तरफ प्लेसिबो को टेस्ट किया जाता है। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिखाया, एक पर्सन था, उनको बहुत बॉडी पेन था, उनको एक्यूपंक्चर के नीडल्स का सेशन दिया गया, उनका बॉडी पेन ठीक हो गया। ये समझ में आता है। 1 महीने बाद जब उनको फिर से बॉडी पेन्स हुए और सेशन देना था, इस बार उनको ब्लाइंड फोल्ड किया गया और इस बार उनको एक्यूपंक्चर की नीडल्स नहीं, टूथपिक जो होती है उससे उनको प्रिक्स दिए गए। लेकिन पेशेंट को क्या बताया गया, हम आपको एक्यूपंक्चर की नीडल्स दे रहे हैं। एंड इट वर्कड। ये काम करता है। कहते हैं दवा जहाँ काम नहीं करती, दुआ काम करती है। जब हम लोगों के सामने भी आईसीयू में पेशेंट्स ठीक नहीं होते हैं तो हम फैमिली मेम्बर से क्या कहते हैं, देखिए हमारी मेडिसिन हमने बहुत दे रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब आप लोग भी दुआ करो, प्रार्थना करो, पूजा पाठ करवाओ। क्या सिर्फ कहने के लिए कहते हैं? देखते हैं इसका कोई इफेक्ट भी आता है या नहीं आता है। प्लेसिबो कहता है कि आप पेशेंट को बता ज़रूर रहे हैं कि आप उसको मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन उसमें मेडिसिन नहीं है। वो एक तरह से इनएक्टिव कंपाउंड है, शैम है। तो सवाल ये उठता है, एक इनएक्टिव कंपाउंड एक्टिव रिजल्ट कैसे पैदा कर लेता है? न्यूटन्स 3rd लॉ कहता है टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो कुछ ना कुछ एक्टिव, आपने कुछ इनपुट दिया है तभी तो आउटपुट एक्टिव आएगा। इनएक्टिव इनपुट से एक्टिव आउटपुट कैसे आ सकता है?
कैसे कैसे एक्चुअली में जो ये पिल्स होती है ना प्लेसिबो वाली, ये एम्प्टी फिजिकल केमिकल से होती हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ तो होता है जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। आपको पता है वो मरीज की प्रॉब्लम थी क्या? 4 साल पहले क्या हुआ था भारत में या पूरे विश्व में? कोविड। वो बहुत रिच फार्मर थे, बहुत नुकसान हुआ उनको। नुकसान हुआ, क्या होगा माइंड पर? स्ट्रेस। बच्चों का क्या होगा, कैसे करेंगे आगे? प्रॉब्लम डिप्रेशन तक पहुंच गई और उसकी वजह से उनके लेग्स पर इफेक्ट आया। उनके सारे टेस्ट, सीटी, एमआरआई, एवरी टेस्ट वाज नॉर्मल। हर टेस्ट उनका नॉर्मल था। बाहर जहाँ भी ट्रीटमेंट होता था, फिजिकल मेडिसिन दी जाती थी, स्टेरॉइड्स, आईवीआईजी, जो भी हाई एंड मेडिसिन हैं, और साथ में एक स्टेटमेंट, आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं लगती है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही एक्सपीरियंस रहा है। पेशेंट के मन में क्या जाता था? मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। हमने एक छोटा सा चेंज किया बस। क्या? हमने उसको कहा आप ठीक हो जाओगे। आप लोग डॉक्टर्स हैं, हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं नर्व कंडक्शन टेस्ट, नर्व कंडक्शन स्टडीज़। उसमें हम क्या करते हैं, छोटा सा करंट देते हैं, और करंट जब देंगे तो हमारा जो हाथ या पैर है वो थोड़ा मूव करता है। तो हमने उनको शो किया, देखो आपका पैर तो मूव कर रहा है थोड़ा सा। पेशेंट को लगा हाँ मूव तो कर रहा है, डॉक्टर साहब ने तो जादुई दवाई दी है। उनको क्या बताया, ये दवाई तो कितनी अच्छी है, आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। नेक्स्ट डे जब राउंड पर जाते थे तो हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स टीम रहती है उनसे क्या बात करते थे, अच्छा कल हमने इनको थेरेपी दिया था ना, देखो वो थेरेपी उस पेशेंट को भी दिया था, वो कितने जल्दी ठीक हो गया था, उसके नेक्स्ट डे थोड़ा सा फुट मूव करने लगा था ना, इनका भी मूव करेगा, कर रहा होगा ना। ऐसे बात करते थे। पेशेंट सुन रहा है बात को, पेशेंट सुन रहा है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरा फुट मूव करेगा। कॉन्फिडेंस, फेथ, बिलीफ, उसका फुट मूव करने लगा। हमने क्या कहा, देखो आपका फुट मूव कर रहा है, देखो हुआ ना आपका इम्प्रूवमेंट, कितना अच्छा काम कर रहा है, आप देखना कल आपका इससे ज़्यादा मूव करेगा और लेग मूव करने लगेगा। डेली ये करते करते क्या हुआ, 7 दिन बाद वो चलने लगा। दिस इज द पावर ऑफ प्लेसिबो। प्लेसिबो सिर्फ एक मन का ख्याल नहीं है। प्लेसिबो जब हम किसी को देते हैं तो हम उसको जो पावर दे रहे हैं, उसके माइंड को जो पावर दे रहे हैं, उससे हमारे फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। स्टडीज़ में देखा गया कि जब हम किसी को पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, मोटिवेशन देते हैं, फेथ देते हैं, बिलीफ देते हैं, तो उनके ब्रेन में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। कैंसर पेशेंट्स को, उनको कैंसर पेन जब होता है ना तो बहुत ख़राब होता है वो। कैंसर पेन को पेशेंट्स को बेनिफिट हुआ, क्यों? प्लेसिबो से उनके ब्रेन में क्या रिलीज़ हुए, एंडोकैनाबिनॉइड्स। वो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ट्रेमेडॉल होता है ना एनाल्जेसिक, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैसा काम करता है और फिर उनका पेन बेटर होता है। आप खुद भी देखिए, हर किसी का डेली का एक्सपीरियंस है। हम सुबह सुबह एनर्जेटिक होकर हॉस्पिटल जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर कोई हमें कुछ ऐसा ख़राब बात बोल दे, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दे जो क्रिटिसिज्म के हैं, हमारी एनर्जी कैसी होती है। और अगर हम डाउन है और हमारा फ्रेंड आकर हमें एक मोटिवेटिंग वर्ड्स बोल देता है तो कैसे हमारी एनर्जी वापस। वो सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, लेकिन थ्रू थॉट पावर। प्लेसिबो से देखा गया कैसे ब्रेन में चेंजेस आते हैं उन एरियाज में जिनको हम पॉजिटिव एरियाज कहते हैं, डॉर्सल स्ट्राटम, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस। इसके ऑपोजिट इफेक्ट होता है नोसिबो। एक छोटा सा एग्जाम्पल,
ये पर्सन अपनी फ्रेंड से मिलने जाता है और वहाँ पर एक बास्केट देखता है। वो बास्केट जिसमें डॉग्स को रखा जाता है, पपीज़ को। तो वो कहता है अपनी फ्रेंड से, आई एम एलर्जिक टू डॉग्स हेयर, और जब भी मैं उनके हेयर के कांटेक्ट में आता हूँ तो मेरी आईज से टीयरिंग होती है और मेरा फेस स्वेल हो जाता है। और आप देखिए नेक्स्ट मोमेंट उसके साथ वो होता है। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसकी फ्रेंड जब बताती है, आई डोंट हैव अ डॉग, और उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। वॉट वी थिंक इन्फ्लुएंसेस आवर बॉडी रिस्पॉन्सेज। ये सिर्फ एक कार्टून नहीं है, इनको हम क्या कहते हैं? साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स। साइकिक मीन्स माइंड, सोमा मीन्स फिजिकल बॉडी। और अगेन ये सारा भी केमिकल्स का ही तो खेल है। जो आपने सोचा, इट अफेक्ट्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड अदर हार्मोन्स इन द ब्रेन, और उसकी वजह से जैसा आप सोचते हो वैसा फील करते हो। साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, नेगेटिव थॉट्स लीडिंग टू मेडिकल प्रॉब्लम्स। किस किस ने बबिन्स्की साइन या प्लांटर रिफ्लेक्स पता है? वो करते हैं ना, हम हील में स्ट्रोक करते हैं, देखते हैं कि टो अप गोइंग है या डाउन गोइंग है। न्यूरोलॉजी में बहुत कॉमन है। वो बेबिन्स्की ने डिस्क्राइब किया था। ही इज बेबिन्स्की और ये हैं शार्को। दोनों न्यूरोलॉजिस्ट हैं। न्यूरोलॉजी की क्लास चल रही है। दिस इज 200 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर शार्को क्या दिखा रहे हैं अपने डॉक्टर्स को कि एक लेडी जो बेहोश हो जाती है, लेकिन उसका कारण ब्रेन में कोई भी ट्यूमर या ब्रेन में कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं है। इट्स प्योरली साइकोजेनिक। बेहोश तो हो रही है ना, फिजिकल मैनिफेस्टेशन आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? साइकिक में। उन्होंने इसका नाम दिया हिस्टीरिया। आपको पता है बेबिन्स्की ने ये कैसे डिस्कवर किया था? बेबिन्स्की साइन, शार्को ने उनको कहा था, उनका थीसिस था कि आपको हर पेशेंट का सेंसरी मैपिंग करना है। मतलब आपको पिन हर बॉडी पार्ट पर लगाना है और देखना है कि फंक्शनल पेशेंट, सो कॉल्ड, जिनको साइकोट्रिक प्रॉब्लम है, और जो रियल पैरालिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस आता है सेंसरी मैपिंग में। तो जब उन्होंने फुट पर किया तो उन्होंने देखा कि किसी का ग्रेड टो ऊपर जा रहा था, किसी का नीचे जा रहा था। जिनका ऊपर जा रहा था वो रियल स्ट्रोक के केसेस थे, बाकी दूसरे साइकिक केसेस थे। ये कोई पुरानी बात नहीं है, आज भी हम ऐसे केसेस देखते हैं। दिस लेडी, ये हमारे पास आए एपिलेप्सी की प्रॉब्लम लेकर। हिस्ट्री क्या थी? थोड़ी देर के लिए हाथ पैर अकड़ जाते हैं, होश में नहीं रहते हैं, ठीक हो जाता है। 5 एपिलेप्सी की मेडिसिन पर थी, लेकिन कोई रिलीफ नहीं था। हमारे सामने ये एपिसोड जब हमने कैप्चर किया तो बीइंग अ एक्सपर्ट हमें पता था ये एपिलेप्सी नहीं है, ये नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स हैं, जिसको हम कहते हैं साइकोजेनिक सीजर्स। प्रॉब्लम क्या थी? 3 साल पहले इनका डिवोर्स हो गया था। मेंटल स्ट्रेस। ये लेडी हमारे चैम्बर में, इनका भी हिस्ट्री था कि थोड़ी देर के लिए बेहोश होके हाथ पैर अकड़ जाते हैं। एज़ यूजुअल इनको एंटीसीजर मेडिकेशंस दी गई। बहुत सारी मेडिसिन थी, ठीक नहीं हुई। हमारे चैम्बर में ये चेयर से गिर गए और इस तरह के मूवमेंट्स होने लगे। हमें समझ में आता है, तुरंत समझ में आया कि ये तो एपिलेप्सी है ही नहीं। अगेन प्रॉब्लम क्या थी? 3 साल पहले इनके बेटे ने एक्सीडेंट में अपना शरीर छोड़ दिया था। उसके बाद से ये इवेंट्स होने लगे। क्वेश्चन ये है, ये तो हम समझ गए ये साइकेट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब साइकिक से शुरू हो रही हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है इनका किया क्या जाए? आप प्रॉब्लम जो बॉडी की इलनेसेस है उनको तो आप ठीक कर सकते हो अपने पिल्स से, लेकिन इनको कैसे ठीक करें? और ये सिर्फ न्यूरोलॉजी से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं और जो बहुत कॉमन हैं। आप लोग फिजिशियंस हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पैरामेडिक्स हैं, दूसरे एलाइड ब्रांचेस से हैं। पेट की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हैं, स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न्स, वॉमिटिंग्स। अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, लीवर फंक्शन टेस्ट, सब टेस्ट नॉर्मल हैं,
डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट पूछता है। सारे टेस्ट तो नॉर्मल हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? उसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। प्रॉब्लम साइकिक है और मोस्ट कॉमन, इसमें तो पेशेंट्स की बात ही नहीं है। हम सभी लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं ना, MBBS में, BAMS, BHMS में। जब वाइवा के लिए जाते थे, एग्ज़ाम के लिए जाते थे, कैसे हाथ कांपते थे, कैसे यहाँ पर धक धक करता था, कैसे कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो एकदम चक्कर आता है। लोग जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास, मुझे यहाँ दर्द होता है, धक धक करता है, चक्कर आते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास, हाथ कांपते हैं, कहीं पार्किंसन रोग तो नहीं हो गया? नहीं हुआ। क्या हुआ? पैनिक अटैक हुआ, और ये मिस लेबल होकर मिस ट्रीट हो रहे हैं। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, और फिर आइडेंटिफिकेशन फिर भी कर लो, ट्रीटमेंट पार्ट। प्रॉब्लम कहाँ है? साइकिक। क्वेश्चन इज, द बिग क्वेश्चन इज, इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्या लाइफ की सिचुएशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे अभी डॉक्टर साहब ने पूछा था सवाल, पेशेंट के रिलेटिव्स कहते हैं कि आपको इस पेशेंट को ठीक करना ही है। मुझे पता है वो पेशेंट कॉमेटोज है, वो ठीक नहीं हो सकता। पेशेंट के रिलेटिव्स सुनने को तैयार नहीं है, मैं क्या करूं? स्ट्रेस तो होगा ही ना। क्या मेरे पास ऑप्शन है? वो जो पर्सन था जो कोविड में, जिसको बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ, डिप्रेशन में गया, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम हुई उसको, क्या कुछ ऑप्शन है? है ऑप्शन? है ऑप्शन? नहीं है। बाहर की प्रॉब्लम्स से इंटरनल प्रॉब्लम्स होनी ही हैं, ये साइंस कहता है। ये साइंस कहता है। स्पिरिचुअलिटी कहता है बाहर की प्रॉब्लम को आप अपने माइंड पावर से चेंज कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो पर्सन क्या ठीक नहीं हुआ? कैसे ठीक हो गया? हमने क्या किया? उसके माइंड को सिर्फ वो थॉट दिया जो उसको आइडियली खुद क्रिएट करना चाहिए था। आइडियली खुद क्रिएट करना चाहिए था। भाई प्रॉब्लम आई, ठीक है, प्रॉब्लम आई है, फाइनेंशियल लॉस आया है, कोविड आया है, बट मुझे बहुत स्टेबिलिटी से सोचना चाहिए कि मैं और क्या बिजनेस करूं, कैसे इस मुश्किल समय को निकालूं। ठीक है, मैं अपने खर्चे कम कर सकता हूं, ठीक है, मैं कुछ नई चीज सोच सकता हूं। यही होना चाहिए आइडियली, राइट या नहीं? यस, डिप्रेशन में जाकर एक और प्रॉब्लम को ऐड ऑन कर देना चाहिए। क्या पैरापरेसिस से उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो गई या और बढ़ गई? एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आसमान से टपके खजूर में अटके। लेकिन ह्यूमन माइंड के पास इतनी पावर है, बाहर की सिचुएशन नेगेटिव है, आपने पॉजिटिव माइंडसेट रखा, क्या ऐसे लोग नहीं होते हैं? फिर हम उन्हीं लोगों को कहते हैं, अरे वो देखो वो कितना महान इंसान है, इतने मुश्किल समय में भी उसने कितना आराम से निकाल लिया। वो महान इस माइंड पावर से ही तो बना। लेकिन माइंड पावर क्या है? व्हाट इज माइंड पावर? सिंपल, आपका माइंड पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर रहा है। क्या मुश्किल है इतना? क्या मुश्किल है? आपका सवाल। मैं भी एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास भी कॉमेटोज पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं, बस डॉक्टर साहब आपको ठीक करना ही है, आप कुछ भी हमारा सहारा ले लो, जो मर्जी ले लो, आपको ठीक करना ही है। गलती क्या करते हैं हम? पहले हम इरिटेट हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों, इनको समझ नहीं आता है क्या, ऐसे ठीक नहीं होता है। और जैसे ही इरिटेट हुए, मन में एक वो कॉन्फ्लिक्ट आया, हम पेशेंट को बोलते हैं, रिलेटिव को, ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। क्यों ऐसे नहीं होता है? सिर्फ आपने बोला नहीं, उसमें जो टोन मिक्स किया ना, ऐसे नहीं होता है इरिटेशन का, वो पेशेंट को डबल इरिटेट करता है। वहां पर पेशेंट ऑफेंड हो जाता है, वहां पर पेशेंट ऑफेंड होता है। क्यों?
क्योंकि आपने इरिटेशन उसको पास ऑन किया। अगर हम वहीं पर ये समझते हुए, ठीक है रिलेटिव्स तो भाई उनका पेशेंट है, वो तो चाहेंगे ही कि हमारा रिलेटिव बचे, तो हम क्या कहेंगे उनको, हमें पता है, देखो हमें भी बहुत प्यार है, जैसे आपका वो मरीज़ है, आपका भाई है, बेटा है, हस्बैंड है या फिर फादर है, हमारा भी तो मरीज़ है, हमें भी उसकी उतनी ही फिक्र है, परवाह है। लेकिन देखो आप तो समझते हैं ना, भगवान के हाथ में ही होता है जीवन देना और लेना। हम तो डॉक्टर्स और आप मिलकर कोशिश ही कर सकते हैं। पेशेंट कहता है हाँ डॉक्टर साहब बात तो सही है। चेंज हो गया सिचुएशन, चेंज हो गई। मैंने ये सोचा है, कैसे नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है, अगर ये सोचा फिर उसको वही बोला, इट्स नॉट द वर्ड्स, इट्स द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आपके माइंड में क्या चल रहा है वो पहले चला जाता है। कुछ लोग हमसे बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन मन में अच्छा नहीं चलता, हम कहते हैं ये बोलते बहुत ऊपर से अच्छा है लेकिन मन में बहुत खराब है। और हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हमें डांटते भी हैं, कहते हैं नहीं ये हमारे भले के लिए कहते हैं। वाइब्स ट्रैवल, ये स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। डॉक्टर साहब तो उनको यही एडवाइस दीजिए, आप पहले खुद तो काम रहिए। हम कह रहे हैं पेशेंट को समझ, उसको समझ में होती तो वो आपके पास क्यों आता। हम सब फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम है। मेरा नॉलेज बेस जो है कॉमा के बारे में या सीवीए के बारे में उसका नहीं है, ये फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए, एक्सेप्टेंस कि ठीक है जो वो सोच रहा है अपने लेवल पर बिल्कुल सही सोच रहा है। अगर ये एक्सेप्टेंस आ जाएगा ना तो हमारी तरफ से रेजिस्टेंस नहीं आएगा, हमारी तरफ से रेजिस्टेंस नहीं जाएगा वहां से रेजिस्टेंस आएगा नहीं। मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है जिनके पेशेंट्स अच्छे अच्छे आए थे, हॉस्पिटल में ख़राब हुए, लेकिन डेथ होने के बाद भी कहते हैं डॉक्टर साहब हमें पता है आपने बहुत मेहनत किया, हमारी किस्मत ऐसी थी। वो सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, द वे यू थिंक, और वो थिंकिंग वर्ड्स में वाइब्रेशंस में ट्रैवल करती है, राइट। द की मैसेज इज डोंट बिकम अ विक्टिम ऑफ द आउटसाइड सिचुएशन। ह्यूमंस को हाई स्पीसीज इसलिए कहा गया, एनिमल्स के पास ये पावर नहीं है, उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, आपके पास है। आप अपने माइंड को स्टेबल रखकर स्टेबिलिटी से उसमें क्या करना है वो सोच सकते हो। पॉजिटिव माइंडसेट हीलिंग करता है, जो आपने देखा ये सभी जो एग्जांपल्स थे सभी में प्रॉब्लम क्या थी, साइकिक को नेगेटिव कर दिया, एक प्रॉब्लम ऑलरेडी थी ऐड ऑन कर दिया। एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, उस प्रॉब्लम को ऐड ऑन तो मत करो अपनी नेगेटिव माइंडसेट से, और पॉजिटिव माइंडसेट से आप उस चीज़ को बेटर कर सकते हो। ऐसे कितने ही एग्जांपल्स हैं। ये लड़की 10th क्लास की स्टूडेंट थी, इसकी प्रॉब्लम थी ये, क्या नाम है आपका? राइट साइड इसका फेस कंट्रैक्ट करता था जिसको हम कहते हैं हेमीफेशियल स्पैज्म। 2 साल से इसके पेरेंट्स घूम रहे थे अलग अलग जगह न्यूरोलॉजिस्ट के पास, कोई फ़ायदा नहीं, मेडिसिन दे रहे थे, कुछ फ़ायदा नहीं, सिंपल प्लेसिबो। अब एक्सटेंट उसको वही माइंड को हमने जो उसको खुद करना चाहिए था, प्रेशर माइंड को बाहर से दे सकता है लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं। सिंपली प्लेसिबो 7 days 10 days ठीक हो जाते हैं। माइंड पावर। ये लेडी अगेन 3 years बैक शी गॉट मैरिड, न्यूली मैरिड, और मैरिज के बाद आजकल सबको पता है क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता कि जो बाहर की सिचुएशन आ रही है उसको हम अपने पॉजिटिव माइंडसेट से बेटर कर सकते हैं। एटलीस्ट उसके विक्टिम ना बने। हाथ हिलने लगा, अगेन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम पूरी साइकोजेनिक थी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब का प्रॉब्लम्स। 7 days के बाद उनका हाथ अच्छा हो गया। ये लेडी, इनके ब्रदर इन लॉ की मैरिज थी 6 months बैक। खुशी का माहौल है लेकिन उनको स्ट्रेस क्या था, जैसे ही एक न्यू मेंबर घर में आया स्ट्रेस चालू। क्यों? अथॉरिटी छीन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारे एजम्पशंस हैं। बोलने में प्रॉब्लम आने लगी। अगेन 7 days में
इट्स अबाउट माइंड पावर। चैलेंजेस बाहर के नहीं जाने वाले। हम सोचते हैं चैलेंजेस जाए, नो। आप सड़क पर चल रहे हो, सड़क पर स्टोन्स हैं, सड़क पर धूप है, गर्मी है, सब कुछ है। आपकी सेफ्टी क्या है कि सड़क को साफ करते रहोगे? क्या करोगे? अपने शूज पहन लोगे। आपके शूज आपके माइंड पावर है। ओके, क्वेश्चन ये है हमारा, ये जितने भी हमने एग्जांपल्स दिखाए, क्या सारे 10th के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है फेस पर? कोविड तो सभी के लिए आया, क्या सभी को पैरालिसिस हो गया? न्यूरो साइंस सोचता है कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इनके साथ क्यों नहीं हुआ। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। ये ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, ये ऐसे क्यों नहीं बिहेव करते? भाई प्रॉब्लम सबके लिए अगर एक जैसी है, इफ प्रॉब्लम इज कॉजिंग दैट बिहेवियर, तो वो तो सबका एक जैसा होना चाहिए। मलेरिया अगर मुझे लगेगा तो मुझे भी फीवर आएगा, साथ वाले को भी आएगा। तो अगर लाइफ के चैलेंजेस आ रहे हैं तो सभी को पैरालिसिस क्यों नहीं हो गया? अगर किसी की ब्रदर इन लॉ की शादी है और घर में कुछ ऐसा कोई मेंबर आ गया, सभी को बोलने की प्रॉब्लम क्यों? मीन्स व्हाई सम पीपल बिहेव लाइक दैट? ऐसा क्या है? और कुछ पीपल कर पाते हैं। आई एम श्योर हर कोई चाहेगा कि हम उस लॉट में हो जो इन चीज़ों को हैंडल कर पाए, राइट? प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी। तो इसके ऊपर स्टडी हुई। ये एक आर्टिकल है जिसमें इन डिजीज़ को नाम दिया गया फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हम इनको साइकोजेनिक नहीं बोलते। साइकोजेनिक का मतलब है कि पेशेंट अपने आप से, एक गलत भाव आता है कि पेशेंट कर रहा है। नो, साइंस हैज़ प्रूवन। 2 पेशेंट्स को लिया गया। एक पेशेंट था जो जेल में था, पेशेंट नहीं था, वो जेल में कैदी था, और उसने किया कि मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे, जिसको हम मेलिंगरिंग कहते हैं, फेनिंग कहते हैं, कि वो भाई जेल से बाहर निकलने के लिए वो कर रहा है। हम सब जानते हैं, ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। और एक दूसरे पेशेंट को लिया गया, ऐसे पेशेंट को, तो दोनों के ब्रेन को स्टडी किया गया और देखा गया कि दोनों के ब्रेन में, हमारे पास अब ऐसे फंक्शनल एमआरआई गैजेट्स हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि क्या दोनों के ब्रेन में एक जैसी चीज़ें हो रही हैं या अलग हो रहा है। एंड देखा गया कि जो मेलिंगरिंग कर रहा था, जेल का पर्सन, उसके ब्रेन में अलग चल रहा था जिसके एज कंपेयर टू द पर्सन जिसको लाइफ में ऐसा कुछ चीज़ें आई। वो कर नहीं रहा है जानबूझ के, माइंड इट, कर नहीं रहा है, इंटेंशनली नहीं कर रहा है। इसको उन्होंने कहा लॉस ऑफ सेंस ऑफ एजेंसी। उसका जो एक कंट्रोल है ब्रेन का ओवर द बॉडी, वो खत्म हो गया है। वो खुद से नहीं कर रहा है, हो रहा है। अभी थोड़ा सा और समझाएंगे इसको। अभी ब्रेन के ऊपर बहुत रिसर्चेस हो रही हैं। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत फैसिनेटिंग भी है और बहुत इसके ऊपर अभी अपकमिंग रिसर्च है। हम सब ने पढ़ा था ब्रेन में लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल, टेम्पोरल, है ना। अभी हम कहते हैं कि नहीं, ये तो लोब्स हमने बनाए हैं। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो सब जो हम जानते हैं, नर्व सेल्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये सारे न्यूरॉन्स हैं और वो कनेक्शंस हैं, तो इनको हम कहते हैं कनेक्टोमिक्स। कनेक्टोमिक्स, कनेक्शंस जो है। और ये जो कनेक्शंस है ना, ये कनेक्शंस आपके थॉट्स और पैटर्न्स बिहेवियर के डिसाइड करते हैं। ब्रेन में होते हैं कितने न्यूरॉन्स? कितने? 84 बिलियन न्यूरॉन्स। 84 बिलियन, 840 करोड़। वो आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे वो कनेक्टेड हैं उस हिसाब से उसका थॉट और बिहेवियर पैटर्न होगा। तो हम सबका इसीलिए अलग अलग है क्योंकि हमारे कनेक्शंस अलग अलग हैं। उन्होंने क्या देखा, जो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट हैं उनके नेटवर्क्स ऑल्टर हो जाते हैं। नॉर्मल लोगों से उनके कनेक्शंस अलग हैं, सर्किट अलग हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। डिप्रेशन, हम सबको पता है डिप्रेशन क्या होता है? नहीं पता, अभी बताते हैं क्या होता है डिप्रेशन। एक पेशेंट आया हमारे पास, उसने कहा
अपने फैमिली के साथ, डॉक्टर साहब मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे डिप्रेशन है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर ये डिप्रेशन मतलब बहुत दुखी दुखी रहता हूँ, अगर ये दुखी रहते तो हमने कहा फैमिली से कि आप इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो, इनको जो खाने में पसंद है वो बनाया करो। तो उन्होंने कहा, वो पेशेंट ने खुद कहा, डॉक्टर साहब ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा बनाते हैं, मेरे साथ बैठते भी हैं, लेकिन मुझे ही अंदर से अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कोई बात नहीं, फैमिली के साथ अच्छा नहीं लगता, कुछ प्रॉब्लम होगी, अपने फ्रेंड से मिल लिया करो, मूवी देख लिया करो, म्यूजिक सुन लिया करो। कहते डॉक्टर साहब नहीं अच्छा लगता, अभी फ्रेंड्स के बात जाने का मन नहीं करता मेरा, मुझे अब मूवीज और गाने सुनने का मन नहीं करता। मैंने कहा तो आपको क्या अच्छा लगता है? कहते डॉक्टर साहब यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो चीजें पहले मुझे अच्छी लगती थी अब मेरा मन उनमें नहीं लगता। दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स लॉस ऑफ प्लेजर इन एक्टिविटीज विच द पर्सन यूज्ड टू एंजॉय प्रीवियसली। प्रॉब्लम बाहर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो सिर्फ एक ट्रिगर है, लेकिन प्रॉब्लम उसके सर्किट में है। ऐसा देखा गया नॉन डिप्रेस्ड और मेजर डिप्रेशन के पेशेंट्स के सर्किट ऑल्टर हो जाते हैं। चीजें जो पहले खुशी देती थी अब उसको खुशी नहीं दे रही हैं। दैट इज डिप्रेशन। दैट इज डिप्रेशन। एक्चुअली चीजें खुशी देती नहीं हैं, हम उन चीजों को ट्रिगर बनाकर खुशी क्रिएट करते हैं। क्रिएट तो कर रहे हैं, तभी तो वो पर्सन, पहले उसको उन चीजों में खुशी मिलती थी, अब नहीं मिल रही, चीज तो वही है, सर्किट चेंज हो गया। दिस इज प्रोग्रेस इन न्यूरोसाइंसेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फॉल्टी नेटवर्क बन कैसे गया? ये तो डिप्रेशन का एग्जाम्पल है। कई लोगों को स्ट्रेस, कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं हमें बिना बात किए बस स्ट्रेस हो जाता है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं अंदर से क्या है। प्रॉब्लम कहाँ है? फॉल्टी नेटवर्क बन गया है आपके ब्रेन का। कैसे बना ये? कैसे बना? सुनना चाहते हैं जवाब इसका? एक एक्सपेरिमेंट किया गया न्यूरोसाइंस में। अगेन एक मंकी को लिया गया, उसको एक बनाना खिलाया गया इसी आंसर के लिए, और मंकी को बनाना खिलाकर उसके ब्रेन की स्कैनिंग की गई। अभी हमारे पास ऐसे MRIs हैं जिसको हम fMRI कहते हैं। जब कोई भी हम एक्ट करते हैं तो हमारे ब्रेन के कौन से एरियाज एक्टिवेट होते हैं वो हम देख सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेन मैपिंग, राइट? ठीक है, ये वाले एरियाज एक्टिवेट हुए। अब उन्होंने क्या किया, पहला जो मंकी था, अब नाउ ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग अनदर मंकी ईटिंग द बनाना, ही इज नॉट ईटिंग हिमसेल्फ, वो खुद नहीं खा रहा है, देख रहा है। फिर से उसके ब्रेन की स्कैनिंग की गई, रिपीटेड। वो ये देखना चाहते थे कि इस बार कौन से ब्रेन के एरियाज एक्टिवेट हुए। एंड यू नो व्हाट, yes, they were surprised to see exactly same areas brain activated, exactly same, and they named it mirror neuron principle. mirror neuron principle. क्यों ऐसा नाम दिया गया? न्यूरॉन मीन्स ब्रेन के सेल्स, मिरर शीशा। आप शीशे में एक अपना अक्स देखते हो, वो रियल नहीं है, अक्स है, लेकिन कैसा दिखाई देता है? हूबहू आप जैसा। लेकिन ब्रेन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करता है। उसके लिए रियलिटी जो खुद के साथ हो रहा है या जो ऑब्जर्व कर रहा है उसमें वो सेम रिस्पॉन्स पैदा करता है। एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, आपको चोट लगा, हाथ में कट गया, दर्द फील होता है। मूवी देख रहे हैं थिएटर में, हीरो की या हीरोइन के साथ बहुत खराब हो रहा है, दर्द होता है? अच्छा नहीं लगता है ना? चलो ये तो दर्द की बात हो गई। अभी थोड़ा थोड़ा लंच का भी टाइम है, हम चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट केक खा रहे हैं, या जो भी आपको यहाँ पर क्या फेमस है, पूरन पूरी खा रहे हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है। लेकिन अभी मैं नहीं खा रहा हूँ, सामने वाला खा रहा है, मुंह में पानी आता है। मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन।
ये कैसे काम कर रहा है, कैसे वो हो गया हमारा सर्किट चेंज, अब आपको बताते हैं। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो हम कैसे थे? केयर फ्री, कुछ भी हो रहा है अपना खेल में मस्त हैं, गिर भी गए उठ के फिर खेलने लगे, राइट? किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है कह दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब वो बच्चा जब चलना सीखता है ना, वो गिर जाता है जब, तो पेरेंट क्या कहता है? अरे अरे बच्चे तुम्हें चोट लगा, इस जमीन ने तुम्हें मारा, इसको 2 लगाओ। उसको और 2 थप्पड़ ऐसे लगाते हैं, इसको मारो। टेबल से टकरा गए, अरे अरे बच्चे तुम्हें चोट लगा दिया टेबल ने, टेबल को ऐसे मारो, हप कर दो। डॉग्स को हप कर दो। बच्चे ने क्या सीखा? क्या सीखा? क्या सीखा? गलती मेरी नहीं है, गलती टेबल की है। मुझे अगर चोट लगी तो गलती किसकी है? टेबल की है या फ्लोर की है, तो उसको मारो। अब जब वो बड़ा होता है तो गलती ऑफिस के कलीग की है, ट्रैफिक की है, इसकी है, उसकी है, रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम है। दिस इज हाउ सर्किट्स आर फॉर्म्ड। आज मोबाइल सबके हाथ में है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, मोबाइल किसके पास नहीं है। मोबाइल में आजकल बच्चे क्या देखते हैं मालूम है? सुसाइड कैसे करते हैं, सुसाइड के वीडियोस वायरल होते हैं, एक्सीडेंट के वीडियोस वायरल होते हैं, लोग वीडियोस बनाते हैं। लाफ्टर शोज में किस पर लोग हंसते हुए दिखाते हैं? कोई गिर गया, किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया, मतलब कुछ अजीब सी बात हो गई तो लोग हंसते हैं। यही फिर होने लगता है। सड़क पर लोग चलते हैं, एक्सीडेंट होता है, लोग वीडियो बनाते हैं। वो सर्किट कहाँ से बना? जो मोबाइल में देखा। जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारे क्या बना रहा है? सर्किट बना रहा है। अभी देखा ना मंकी एक्सपेरिमेंट, जो ऑब्जर्व करोगे वो आप वैसा आपका एक्टिवेट होता जाएगा। आरजी कार में बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, सबको पता है, कोलकाता में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ, मालूम है? जिसने किया उसने क्या कहा, उसके मोबाइल में कैसे कैसे वीडियोस मिले। वो कंट्रोल नहीं कर सकता था चाहते हुए भी। क्या उसको नहीं पता कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा मेरे साथ? बट वो सर्किट ऐसा बन गया, he could not control his lust. हमारा सर्किट बन गया, we cannot control our anger। क्यों? हम खाना खाते हुए कौन सा देखते हैं सीरियल? सास भी कभी बहू थी या न्यूज़ देखते हैं। इट्स अ रियलिटी। उसमें क्या दिखाते हैं? छोटी सी बात हुई एंड वो 3 बारी पॉज कर करके, स्टिल कर करके उसके चेहरे पर शॉक दिखाएंगे, एंगर दिखाएंगे, फियर दिखाएंगे। इट्स अ रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। और वो हमारा सर्किट बनाता है, क्योंकि ऑब्जर्व जो कर रहे हैं वो हमारा एक्टिवेशन कर रहा है सर्किट्स को। इसीलिए आज के बच्चे, अभी कल ही आया न्यूज़ में, जेन बीटा, पहले जेन एक्स था, अभी जेन बीटा बच्चे आएंगे। ये बच्चे बनते कैसे हैं? इसी को तो कहते हैं संग का रंग लगना। मोबाइल में क्या देखना है किसके हाथ में है? कोई हमें फोर्स करता है क्या देखने के लिए? नहीं, लेकिन वो हमारा संस्कार बनाता है। अच्छी बातें सुनकर हम अच्छे बनते हैं, खराब बातें सुनकर खराब बनते हैं। एंड दिस इज व्हाट दिस डायग्राम एप्टली डिपिक्ट्स। ये क्या है? ब्रेन। ब्रेन के अंदर वो लाइब्रेरी में, एक लाइब्रेरी की तरह काम करता है, जिसके अंदर बुक्स होती हैं। लाइब्रेरी में बुक्स होती है ना, ये बुक्स हमारे ब्रेन में कहाँ से आती हैं? जो इन्फॉर्मेशन हम बाहर से लेते हैं वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है, नॉलेज बन जाती है। इन्फॉर्मेशन बाहर होती है, इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन हर चीज़ को हम नॉलेज नहीं कहेंगे। नॉलेज किसको कहेंगे? जो इन्फॉर्मेशन हमने ले ली अपने ब्रेन में, वो नॉलेज बन गया, हमारा नॉलेज डेटाबेस बन गया। इसीलिए हम इंफॉर्मेशन डेटाबेस नहीं कहते, हमारे ब्रेन का नॉलेज डेटाबेस कहते हैं, राइट? अब एक बच्चा
आपका स्टूडेंट है, मान लो आपका फेवरेट स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, आपने कहा बेटा कल आपका एग्ज़ाम है, लाइब्रेरी में जाना, ये किताब पढ़ लेना, इससे आंसर्स लिखने हैं। अब वो लाइब्रेरी में जाता है, बाय चांस बाय मिस्टेक वो बुक बाहर कवर सही होता है, मतलब कवर पर नाम ठीक होता है, अंदर कुछ और गलत लिखा होता है। नेक्स्ट डे वो एग्ज़ाम में क्या लिखेगा? क्या सही आंसर लिखेगा? जो उसने पढ़ा है वही लिखेगा ना। अब वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो गलत लिखेगा। माइंड भी जो आपके ब्रेन में स्टोर्ड है वही रीड करता है और वैसा ही थॉट क्रिएट करता है। एक छोटा सा एग्जांपल, आज मेरा बहुत हेक्टिक डे था, मैं बहुत बोर हुआ, मैंने सोचा रात को एक मूवी देखकर सोता हूँ, होता है ना, चलो मूवी देखते हैं। और मैंने सोचा आज हॉरर मूवी देखते हैं, सस्पेंस थ्रिलर देखेंगे। तो मैं एक मूवी चलाता हूँ, उसमें एक दिखाते हैं एक बड़ा बंगलो है जो एक घोस्ट हाउस है, वहाँ पर रोप्स आर हैंगिंग, अंधेरा है, आवाज़ें आ रही हैं जैसे गुमनाम है कोई टाइप्स, और एक पर्सन एंटर करता है उसमें, और जैसे ही वो रोप को टच करता है वो कन्वर्ट हो जाती है स्नेक में। अब ये मूवी देखते हुए मुझे बहुत डर लगता है एकदम से, रात का वैसे ही समय है, तो वो मैं मूवी बंद करके सो जाता हूँ। रात को मुझे वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है, लेकिन बाय चांस डॉक्टर्स केयरलेस तो होते ही हैं, खासतौर से मैन, तो नीचे एक वायर पड़ा हुआ है, मोबाइल का या किसका भी, उसके ऊपर मेरा पाँव पड़ता है, तो कैसा लगेगा वो वायर? मैं डबल डर गया भाई, एक तो मूवी से डर गया, फिर रात को सांप, अरे तो रात खराब हो गई। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार बहुत डर गया, कल रात की रात पूरी बेकार हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं यार तुम ना मेडिटेशन करके सोना, मतलब अपने को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना कि तुम सब, ईश्वर तुम्हारे साथ है, निडर हो, मतलब बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स लेना, सब अच्छा है और तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है। तो मैं पॉजिटिव थॉट्स लेकर, मैं तो निडर हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मेरा कुछ गलत नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज़ गुड। अब फिर से मैं उस रात को अगर उठता हूँ और मेरा पाँव उस तार के ऊपर फिर से पड़ता है, तो क्या सेम रिएक्शन आएगा मेरा? क्यों? मैं वही हूँ, रात वही है, तार वही है, लेकिन ब्रेन के अंदर जो मैंने बुक डाली थी, इस बारी फियर की नहीं, इस बारी स्ट्रेंथ की, करेज की डाली। इस बारी वो रोप स्नेक नहीं बनाया मैंने, इस बारी मैंने वो क्या बनाया? रोप को रोप ही रहने दिया। एंड दैट्स व्हाट कोविड डिड टू अस। कोविड वाज अ स्मॉल वायरस, बट पैनिक वाज बिग, एंड पैनिक कोविड ने नहीं क्रिएट किया। वी आर मिस्टेकन, पैनिक वाज ह्यूमन जनरेटेड। आपको पता है यूएस में एवरी ईयर इन्फ्लुएंजा होता है, और वो कहीं ज़्यादा उससे किल होते हैं लोग जितने कोविड से हुए वहाँ पर, लेकिन उसका तो कोई हर साल न्यूज़ नहीं आता। कोविड का पैनिक इतना क्रिएट किया गया, लोग अब सब जानते हैं, पीपल वर डाइंग जस्ट आउट ऑफ फियर। कोविड का नाम सुनते ही लोगों की पैल्पिटेशन शुरू हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो एक माहौल बना दिया गया न्यूज़ चैनल में, कोविड 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 बनाया गया, नहीं बनाया गया? और जिसने देखा, और एक कहावत है ना, जो डर गया सो, दिस इज व्हाट हैपेंड। और जिन्होंने नहीं देखा, इसीलिए फिर पीपल स्टेड अवे, फिर उनको समझ में आया नहीं नहीं हमें नहीं देखना है, हम कोविड से मरे ना मरे, डर से ज़रूर मर जाएंगे, रातों को नींद नहीं आती। दैट इज़ व्हाट। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये हमें ख़राब करने में कसर नहीं छोड़ता है। और कहते हैं ना आग में घी डालने का काम करना, वो कौन करता है? वो कौन करता है? आग लगी हुई है चारों तरफ, मोबाइल में कैसा कैसा कंटेंट है, कैसा कैसा चीज़ें हो रही हैं, जो हम देख रहे हैं वो हमारा सर्किट बना रहा है। वो पर्सन डिप्रेशन क्यों गया? उसने देखा कि लोग खुश नहीं रहते, वो ऐसे लोगों के बीच में रहता था, उसका भी वो ऐसा सर्किट बनने लग गया। घी कौन डाल रहा है उसमें? आग तो लगी हुई है, घी कौन डाल रहा है? मीडिया? नहीं नहीं, आप खुद डाल रहे हो। वो वाले वीडियोस को पढ़ के, देख के और फॉरवर्ड करके आगे देखो देखो कैसे उसने उसको कैसे किल किया, क्या हुआ उस न्यूज़ में, ये हुआ, वहाँ ऐसा हो गया। अब आप कहोगे कि इंफॉर्मेशन क्या हम नहीं लें, हम दुनिया में रहते हैं, लीजिए, बट बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, एंड दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू। प्रॉब्लम है
उसको ठीक कैसे करना है हर सिचुएशन में। अभी मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिखाए, उनकी हीलिंग कैसे हुई। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स आउटसाइड, पॉजिटिव बॉडीज रिस्पॉन्स। आपकी थिंकिंग बॉडी के रिस्पॉन्स को भी पॉजिटिव करती है और आपके रिस्पॉन्स को भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाती है। नेगेटिव थिंकिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाती है। आग लगी हुई है और घी डालेगा उसमें। थिंकिंग किसके हाथ में है? थिंकिंग किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। थिंक कौन करता है? माइंड करता है। लेकिन माइंड किस बेसिस पर थिंक कर रहा है? राइट, जो ब्रेन के अंदर लाइब्रेरी है, इट्स एक्चुअली नॉट द पावर ऑफ द माइंड। माइंड तो सिर्फ एक मशीन है, थिंकिंग मशीन। उसका काम है सोचना। उसका काम है क्या है? सोचना। लेकिन वो किस आधार पर सोचता है? जो माइंड में भरा होता है, जिसको हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? द आई सी व्हाट द माइंड नोज। जो उसको पता है वो वही सोच सकता है। अगर मैंने लस्ट, एंगर, ग्रीड, क्राइम के बारे में जाना नहीं है, एक जैसे छोटा बच्चा है, तो क्या छोटा बच्चा लस्ट के बारे में सोच भी सकता है? ग्रीड उसको पता भी नहीं होता, उसको एंगर पता भी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, नॉलेज लेता है, इंफॉर्मेशन नॉलेज बनाता है और वैसा बनता जाता है। राइट? अगर हम नॉलेज सोर्स को चेंज कर लेना, माइंड की थिंकिंग अपने आप चेंज हो जाएगी, अपने आप। दैट इज वेयर स्पिरिचुअलिटी। यहां पर फर्स्ट कम्स नॉलेज इवन बिफोर मेडिटेशन। लोग बात करते हैं मेडिटेशन मेडिटेशन, नो। फर्स्ट गेट योर नॉलेज राइट। मैंने क्या सीखा, कितने भी पेशेंट्स आ जाएं, आपको पॉजिटिव सोचना। क्या सोचना है? ठीक है, ये आए हैं, मुझे तो चांस मिल रहा है कि कितना मैं मनी भी और उनकी ब्लेसिंग्स भी कमा लूं। अगर मैं ये सोच रखता हूं तो क्या मुझे वहां पर एंजाइटी होगी? और अगर मैं ये सोचता हूं अरे इतने सारे पेशेंट आ गए, कैसे हैंडल होगा, हो गई एंजाइटी। पेशेंट्स भी वही है, मैं भी वही हूं। चेंज क्या हुआ? पावर ऑफ द माइंड। एग्री? राइट। द बिग क्वेश्चन, अगर माइंड एक मशीन है, नॉलेज है, तो मशीन अपने आप नहीं चलती, मशीन का कोई ऑपरेटर होता है। वो ऑपरेटर कौन है? द सर्च ऑफ द आई। अभी यहाँ पर डॉक्टर सचिन परब ने एक सवाल पूछा, आत्मा को एलोपैथिक डॉक्टर्स मानते हैं? आज मैं गारंटी करता हूं नेक्स्ट स्लाइड के बाद सब कहेंगे यस। दिस इज डॉक्टर लिबेट। 1984 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक लेडी को लिया और लेडी के ऊपर गैजेट्स लगाए, EMG लगाया, EEG लगाया। एक्चुअली वो क्या देखना चाहते थे? वो ये देखना चाहते थे कि आपको ये तो पता ही है कि जब ब्रेन में एक थॉट आता है, जैसे मुझे थॉट, अगर मुझे कुछ बोलना है, हाथ मूव करना है, चलना है, तो पहले एक थॉट आता है, जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू उस ऑर्गन में जाती है और वो एक्शन होता है। इसीलिए पैरालिसिस, स्ट्रोक जो होता है, प्रॉब्लम यहाँ होती है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ होती है? क्योंकि स्ट्रोक नर्व्स कनेक्टेड है ना, तो थॉट और उसके बाद मूवमेंट होता है। तो वो ये देखना चाहते थे कि ब्रेन में जब थॉट जनरेट होता है, कि जैसे लेडी ने सोचा आई डिसाइड टू लिफ्ट फिंगर्स, और उसने फिंगर्स लिफ्ट किए, तो वो कितना टाइम लगता है इम्पल्स को यहाँ तक आने में। ठीक है, इजी अंडरस्टैंडेबल? ठीक है। तो उन्होंने देखा, यहाँ पर उन्होंने सोचा, हेयर द थॉट केम, उनको कैप्चर कर सकते हैं, हमारे पास गैजेट्स होते हैं, और यहाँ पर मूवमेंट हुआ, एंड दे सॉ वो 200 मिली सेकेंड्स का टाइम होता है, मीन्स 1 सेकेंड का 1/5 पार्ट। ठीक है। बट एक और सरप्राइजिंग उनको फाइंडिंग मिली। व्हाट वाज दैट? उन्होंने देखा ये यहाँ पर थॉट आने से पहले भी ब्रेन में एक पोटेंशियल, मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिकॉर्ड हो रहा था। व्हाट वाज दैट? अगेन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, उनको लगा मशीन तो नहीं खराब है,
उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट्स पे किया, सेम सब्जेक्ट के ऊपर रिपीटेड किया, ही गॉट द सेम फाइंडिंग अगेन एंड अगेन रिपीटेडली। उनको नहीं पता थॉट से पहले कौन सी एक पावर है जो जनरेट हो रही है और फिर थॉट आ रहा है और फिर एक्शन हो रहा है। मीन्स देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन द ब्रेन विच इज लीडिंग टू द थॉट and then thought leading to the action. He named it free will. Free will. Free means जो एक unlimited, will means power. कुछ तो है एक पावर जो थॉट को भी जनरेट करती है। थॉट आर नॉट जनरेटिंग बाय इटसेल्फ। अब क्योंकि वो इंडियन नहीं है तो आत्मा परमात्मा तो शायद उन्होंने नहीं सुना होगा, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया फ्री विल। But that is what in spiritual language we call it as soul, or in our language we call it as consciousness. वो सोल, वो पावर जो इन आंखों से नहीं दिखाई देगी, that is generating the thought और एक्शन हो रहा है। थोड़ा सा इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, एक ही पर्सन है, इसको सिगरेट ऑफर किया गया, तो जब सिगरेट ऑफर किया गया इसको, ही वेंट टू द कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, इज अ यंग बॉय, तो उसके सिगरेट ऑफर हो, ठीक है, ये जो ट्री जैसे दिख रहे हैं ये थॉट्स हैं, ठीक है, तो उसके मन में दो थॉट्स आते हैं। एक, सिगरेट पी लेता हूँ यार, क्या है, मेरे दोस्त ऑफर कर रहे हैं। दूसरा थॉट आया, नहीं, सिगरेट इज नॉट गुड, फैमिली ने बताया सिगरेट नहीं, लेकिन उस दिन वो पीयर प्रेशर में आकर सिगरेट पी लेता है। तो ब्रेन में ये सर्किट है, सिगरेट ओके, स्मोकिंग सिगरेट, दिस इज द सर्किट नो स्मोकिंग। तो सिग्नल कहाँ जाएगा ब्रेन में, यहाँ पर। तो ये एक, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में बात करें तो उसके मन में थॉट आए, तो उसने एक थॉट को चूज किया और एक्शन कर लिया, बिहेवियर हो गया। ब्रेन में हो क्या रहा है, थॉट मीन्स सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इस सर्किट में जो सिगरेट स्मोकिंग का सर्किट है उसके थ्रू जाएगा। नो स्मोकिंग का सर्किट दूसरा है, उससे नहीं जाएगा, सिग्नल पास होगा और एक्शन हो जाएगा, राइट, ओके। अब क्या किया गया, उसको नॉलेज दी गई, उसको कॉफ होने लगा, उसको प्रॉब्लम्स आने लगी, तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने उसको कहा कि अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ोगे तो आपको लंग कैंसर हो जाएगा। इंटेलेक्ट मीन्स नॉलेज इंटरवीन किया गया, फिर से दो थॉट्स आए, लेकिन उसने इस बारी चूज किया क्या, आई विल नॉट स्मोक। नॉलेज आ गई ना कि गलत है, ये गलत है, लंग कैंसर हो जाएगा, आउट ऑफ फियर छोड़ दिया, है ना। ऐसे ही होता है ना, पेशेंट्स आते हैं, उनको हम बताते हैं ये चीज़ गलत है, वो छोड़ देते हैं, नॉलेज दिया। माइंड थॉट्स जनरेट कर रहा है, ठीक है, मशीन है थॉट जनरेट करने की, इंटेलेक्ट नॉलेज है, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है, वो नॉलेज तो गाइड कर रही है, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिस में लाने वाला कौन है, ये थॉट को पास करना है, ये को नहीं पास करना है, ये सब कर कौन रहा है, ये मशीनरी के ऊपर कौन बैठा है, उसको कहेंगे कॉन्शियसनेस, जो सबसे पहले है। इन अदर वर्ड्स, जो सोल या कॉन्शियसनेस है वो माइंड फैकल्टी, माइंड मशीन के थ्रू थॉट्स क्रिएट करता है। लिसन केयरफुली, माइंड केवल एक मशीन है, कॉन्शियसनेस माइंड के थ्रू थॉट्स क्रिएट करता है। कॉन्शियसनेस जो नॉलेज है इंटेलेक्ट के थ्रू जो ब्रेन में स्टोर्ड है, उसके थ्रू कौन सा थॉट पास ऑन करना है वो डिसाइड करता है, और फिर वो चीज बिहेवियर में आती है। तो एक्चुअली डूअर कौन है, कॉन्शियसनेस। इसीलिए कहते हैं आत्मा सब कुछ करती है थ्रू दी थ्री फैकल्टीज। माइंड के थ्रू सोचती है, बुद्धि इंटेलेक्ट के थ्रू देखती है कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर एक्शन में आती है, बिहेवियर करती है। आप सब आत्मा को मानते हैं? हाथ उठाएंगे, जस्ट रेज ऑफ हैंड। डॉक्टर साहब,
राइट, अल्टीमेटली नॉलेज इज प्राइम। ठीक है ना, इजी है। तो नॉलेज के बिना तो नहीं होगा, राइट। रॉन्ग इंफॉर्मेशन को लेना छोड़ना होगा, राइट नॉलेज को लेंगे, थॉट्स ऑटोमेटिक चेंज होंगे, थॉट्स पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव बॉडी रिस्पॉन्स होगा, पेशेंट्स को भी हील अच्छा से कर पाएंगे, खुद की भी प्रॉब्लम्स को अच्छे से मैनेज, ये तो हम चाहते हैं। चैलेंजेस को फेस करने की स्ट्रेंथ आ जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है नॉलेज से ही सब कुछ हो सकता है? और कुछ चाहिए क्या? हाँ, क्यों चाहिए मेडिटेशन? नॉलेज हो गया ना, मेडिटेशन करके क्या करोगे? थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल बताइए क्यों चाहिए। ओके, अनदर स्टोरी टाइम। ही इज लाओ त्से, चाइनीज ज़ेन मास्टर। एक बार इन्होंने प्रवचन किया, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा बहुत खराब है, आप सबने भी बताया ना, खराब है बहुत। सबने कहा सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, सब घर चले गए। अगले दिन एक व्यक्ति उनके पास आया, कहता है महाराज कल मैं था आपके लेक्चर में, लेकिन मुझे आप दोबारा समझाइए। ठीक है, समझा दिया दोबारा। थर्ड डे फिर आ गया और फिर समझाइए। तो जो उनके डिसाइपल्स थे वो कहते क्या है, इतना आसान सी बात नहीं समझ में आती है। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, समझना चाहता है तो कोई बात नहीं। ही यूज्ड टू कम डेली, रोज आ जाता था, समझाइए समझाइए। ही केम फॉर 21 days कंटिन्यूसली। ठीक है, आता है जय, ठीक है, सबको आदत पड़ गई। 22nd day he didn't come। क्या हुआ 22nd day? उनके घर गए वो सभी लोग, क्यों नहीं आए आप? कहता है अब समझ में आ गया। अब समझ में आ गया। तो महाराज जी ने कुछ बताया उनको कि क्यों समझ में आ गया ऐसा। महाराज जी ने कहा चेंज केवल इसी व्यक्ति में आया है, गुस्से पर कंट्रोल यही कर पाया है और कोई नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ? साइंटिफिकली अगर हम इसको समझें, क्या होता है, थॉट्स हमने बताया ब्रेन में एक स्पार्किंग करता है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। तो जब सबने सुना तो थॉट्स सबके स्पार्क हुए, ब्रेन में फायरिंग हुई। लेकिन ब्रेन का एक प्रिंसिपल है, जैसे जैसे फायरिंग होती है वायरिंग पक्की होती जाती है। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, ये प्रिंसिपल दिया इन्होंने, डॉक्टर डोनाल्ड हेब ने। ठीक है, हो क्या रहा था, सबका गुस्से का संस्कार बना हुआ था। उन्होंने एक बारी सुना फायरिंग हुई, मान लीजिए ये संस्कार है गुस्सा करने का, ये संस्कार है गुस्सा नहीं करने का, मतलब ये सर्किट, ओके, ये पक्का है। एक बारी आपने करंट यहां से पास ऑन किया, नो एंगर का थॉट क्रिएट किया कि गुस्सा नहीं करना है, लेकिन पूरे दिन क्या हो रहा है, बार बार गुस्सा हो रहा है, ये सर्किट बार बार पक्का हो रहा है। वो पर्सन ने बार बार वो थॉट, जब वो टीचिंग देते थे क्यों सुनता था वो, ताकि उसका बार बार वो थॉट स्पार्क हो। बार बार सुनने से क्या होगा, रिपीटेड थॉट से फायरिंग रिपीटेड होगी, ये थॉट्स हैं दोनों, फायरिंग होगी और एक दिन ऐसा आएगा ये वाली वायरिंग पक्की हो जाएगी। और दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है जो थॉट आप क्रिएट नहीं करोगे वो वायरिंग अपने आप टूट जाएगा। दिस इज डायनामिसिटी और न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन। ब्रेन अपने आप ही मॉड्यूलेट करता है अपने आप को। स्ट्रोक में रिकवरी भी ऐसे ही होती है, कनेक्शंस नहीं बना लेता है, संस्कार बनाना, इसीलिए कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से ही हमारा सर्किट। तो नॉलेज आज आपने सुन लिया, लेकिन प्रैक्टिस 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 नहीं करेंगे तो वो प्रैक्टिस में नहीं आएगा। दिस इज व्हाट वायरिंग इज, सर्किट पक्का होना। I think, do we have time or should we wind up? We need to wind up. ठीक है, तो can we have how many slides? 7 minutes? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Okay, thank you. So that is what
अल्टीमेटली पॉजिटिव थॉट्स अगर हमें पैदा करने हैं तो उसके लिए अपने ब्रेन में नॉलेज डालनी होगी, और एक बार नहीं बार बार उसको, क्योंकि पुराने सर्किट को, पुरानी वायरिंग को हमें ख़त्म करना है, नई वायरिंग को डेवलप करना है। नई वायरिंग को डेवलप कैसे करते हैं? बार बार फायरिंग करके। फायरिंग मीन्स थॉट्स, एंड दैट इज व्हाट पॉजिटिव एफर्मेशन इज। सिंपल, यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, यू कैन रीड इट। इट सेज, जब आप, हमने देखा ना मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल, बहुत अच्छा है, इसको आप यूज अच्छे के लिए भी कर सकते हो, खराब के लिए भी। आपको पता है डिप्रेशन एक दिन में नहीं बनता है, और डिप्रेशन सबको भी नहीं होता है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हर कोई डिप्रेशन में चला जाता है? नो, ओनली 10% ऑफ द पीपल गो इनटू डिप्रेशन। व्हाई? ये वो लोग होते हैं, देखा गया कि जो लोग बार बार वो थॉट क्रिएट करते हैं, हमारा एक्सीडेंट हुआ था, और उस चीज़ को फील करते हैं। आज मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मुझे खराब लगा, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन जब मैं बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ, जितनी बार ही सोचता हूँ, क्या मैं उस, जब सीट को रीलिव करता हूँ, मुझे पेन होता है ब्रेन में, फील होता है? मुझे किसी ने बहुत खराब बोला, लेकिन जब मैं रात को बैठकर सोचता हूँ उसके बारे में, उसने मुझे ऐसा बोला, तो फिर से वो पेन रिलीव हो जाता है। मतलब ब्रेन में सर्किट को आप एक्टिव कर रहे हो, बार बार फायरिंग कर रहे हो, वायरिंग कर रहे हो। बाहर वाले पर्सन ने मुझे एक बार ही मेरी थॉट को इग्नाइट किया, लेकिन उसको रीलिव करके कितनी बारी थॉट को इग्नाइट मैंने किया, वायरिंग किसने की? फिर वो जो बाहर का वन टाइम इवेंट था, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो लोग स्टॉप कर देते हैं, फुल स्टॉप, नो इट्स ओवर, मूव ऑन, उन लोगों को डिप्रेशन नहीं होता। दैट्स द साइंस। अब इसको पॉजिटिव कैसे यूज करेंगे? अगर नेगेटिव बार बार सोचने से हम खराब हो सकते हैं, पॉजिटिव बार बार सोचने से अच्छे नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। सोचना किसके हाथ में है? माइंड के हाथ में नहीं। माइंड तो सोचता है, वो मशीन है। कॉन्शियसनेस के हाथ में है। आई, द सोल इज सो पावरफुल। मैंने अब डिसाइड कर लिया, कुछ भी हो जाए मैं सोचूंगा अच्छा, लेकिन वो दृष्टिकोण बनाने के लिए भी मुझे नॉलेज बेस लेना पड़ेगा। क्यों? अभी मेरा नॉलेज बेस क्या बना हुआ है? डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, किसी पेशेंट ने कुछ ऐसा बोल दिया तो स्ट्रेस, क्योंकि मैंने वही चीज देखी है। लेकिन जब मैं ये देखूंगा, सुनूंगा कि नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया, आप शांत रहो, बार बार सुनूंगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। स्वमान क्या है? सिंपल है। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बताते हैं। मैंने आज सुबह डिसाइड किया, अरे आपको बहुत सारा काम है, बहुत काम है, आज मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी रहूंगा। होता है ना सबके साथ। तो मेरे चैम्बर में एक पर्सन एंटर करता है, वो आता है, डॉक्टर साहब मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैंने कहा अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं डॉक्टर साहब बस 2 मिनट। नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, जाओ यहाँ से। ठीक है, अब वो चला गया। मेरे मन में क्या चलता है? देखो बेचारा किस काम के लिए आया होगा, मैं कैसा डॉक्टर हूँ, उसकी हेल्प भी नहीं कर पाया। वो क्यों चल रहा है पता है? वहाँ से वो जो पर्सन था जिसको हेल्प की ज़रूरत थी, ये कैसे डॉक्टर हैं, अपने आप को इतना बड़ा डॉक्टर कहते हो, 2 मिनट मेरी बात भी नहीं सुन सकते। वो वाइब्रेशंस आते हैं, पहुँचते हैं। वो एक अलग साइंस है, उसको कभी अलग डिस्कस करेंगे। मेरा भी थॉट चल रहा है, काम भी नहीं हुआ, उसकी तरफ से मुझे ब्लेसिंग्स भी नहीं मिली, मेरा भी थॉट्स जो चले, माइंड को भी डिस्टर्ब किया, मेरे टाइम को वेस्ट किया। अगर सुबह मैंने अपने साथ ये स्वमान रखा, एफर्मेशन, ठीक है ना, बिजी हूँ लेकिन आराम से करूँगा, सब हो जाएगा, इट्स ओके। काम ज़्यादा है लेकिन आराम से करूँगा ना, सब हो जाएगा। आई एम बिजी बट ईजी हूँ, ठीक है, कर लूँगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कर लेंगे। अब वो पर्सन एंटर करेगा, डॉक्टर साहब 2 मिनट काम है। क्या बोलूँगा मैं? बताओ, कोई बात नहीं, बताओ क्या काम है, मैं तो ईजी हूँ। क्यों? क्योंकि पहले से मेरा वो माइंडसेट बना हुआ है, मैंने वो फीड किया हुआ है अपने अंदर नॉलेज। माइंड वही सोचता है, वो इंस्टेंट होता है ना, तो आपको पहले से वो भरना पड़ेगा। तो स्वमान यही है। तो सुबह उठकर अगर आप अपने साथ छोटी छोटी चीज़ें, मैं बहुत शांत रहने वाला पर्सन हूँ,
मैं बहुत खुश रहता हूँ। बस अपने आप को रिपीट भी करोगे ना, माइंड को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, माइंड उसको ले लेता है, बंदर है ना, मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल पर, है ना, तो वो शांत रहने लगता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट रोमांस। और ये साइंटिफिकली भी देखा गया कि पॉजिटिव एफर्मेशन से लोगों की हेल्थ कंडीशंस बेटर हुई, वो हेल्दी खाने लगे, एक्सरसाइज आता। जो लोग ये कहते हैं ना, अरे मैं तो उठ ही नहीं पाता हूँ, मुझसे एक्सरसाइज होती ही नहीं है, खुद को भी और औरों को भी, वो नहीं उठ पाते हैं, बहुत मुश्किल है उनके लिए उठना। और जो लोग ये कहते हैं, अरे नहीं मैं उठ जाऊंगा यार, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, आप देखना उनके लिए ईजी हो जाता है। होता ही नहीं होता है, आप खुद सोचो। इसी को तो हम बच्चे को, आपने थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सुनी होगी, 7th क्लास में वो थे, उनके टीचर ने उनको लेटर दिया कि मम्मी को दे देना, मम्मी को दे दिया। मम्मी क्या लिखा है, लिखा है आपका बच्चा इतना ब्रिलियंट है कि इसको स्कूल की जरूरत नहीं है, घर में कर लेगा। ठीक है, बच्चा बड़ा होके बल्ब इन्वेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, मम्मी डैड हो गया। बच्चे ने लेटर बॉक्स खोला, वो उनका संदूक में से लिखा था, आपका बच्चा इतना नालायक है, उसको स्कूल को भेजना मत कर से। पावर ऑफ थॉट, उस बच्चे को दे दिया, आप कर सकते हो। हनुमान जी का, ये सारे एपोनिम्स बने हुए हैं। हनुमान जी को जब क्रॉस करना था समुद्र, तो मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, जामवंत जी द वाइज बियर, अरे आप तो वो हो जिसने सूरज को ले लिया था मुंह में, आपके लिए क्या मुश्किल है, हाँ मैं कर सकता हूँ, कर लिया। हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। इनफैक्ट हम क्या बोलते हैं औरों को, यार आज तो बहुत स्ट्रेसफुल डे था, यार आज तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है मुझे, आज तो मैं बहुत दुखी हूँ। आप बना रहे हो अपने आप को चेंज, आप लोगों को ट्रीट कर रहे हो, खुद को इल ट्रीट कर रहे हो, राइट? ट्रीटमेंट करो, ये मेंटल ट्रीटमेंट है, दिस इज स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? यू नो व्हाट, मेडिटेशन आंख बंद करके बैठना, डेड साइलेंस की बात कर रहे थे, वो नहीं है। मेडिटेशन क्या है? सेल्फ एफर्मेशन जैसे है, मेडिटेशन में हम गॉड के साथ बैठते हैं। आप एक अच्छे इंसान के साथ बैठो, मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेंगे, सभी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन आप सब लोग मोस्टली जिनको जानते हैं, सिस्टर शिवानी को सब जानते हैं। आप दुखी हो, उनके साथ 5 मिनट बैठ जाओ, आपका चेयर अप हो जाएगा? चेहरा नहीं होगा। और आप बहुत खुश हो, ऐसे इंसान के साथ बैठे हो जो बहुत गुस्से वाला है, डिप्रेस रहता है, हो जाएगा? सिस्टर शिवानी तो फिर भी ह्यूमन बीइंग है, मतलब सभी बहुत अच्छे, लेकिन गॉड तो कैसा है? ऑल पावरफुल, ऑल पीसफुल, ऑल लवफुल, ऑल हैप्पीफुल, ब्लिसफुल। अगर उसके साथ आप बैठ जाओ 5 मिनट, तो कैसे हो जाओगे? दिस इज वॉट मेडिटेशन इज। और कैसे बैठ जाओगे? फिजिकली नहीं, इट्स अबाउट मेंटल प्रेजेंस, मेंटल कंपनी। आप यहाँ पर बैठे हो, मैं आपको कहूँ कि आप उसको याद करो जो आपको बहुत परेशान करता है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत खराब इंसान है, आपका चेहरा यहाँ बैठे बैठे भी लटक जाएगा। और याद करो ऐसे इंसान को जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपका चेहरा खिल जाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल कंपनी, इट्स द मेंटल कंपनी। मेडिटेशन इज मेंटल प्रेजेंस विद गॉड। उसकी विधि क्या है वो आपको नेक्स्ट सेशंस में बताया जाएगा। इट्स सिंपल दैट, एंड दैट टर्न्स नॉलेज इनटू विजडम। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? नॉलेज मतलब मुझे पता है कि मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे खुश रहना चाहिए, मुझे हैप्पी रहना चाहिए। When I apply it into practice, then it becomes a wisdom. Then it becomes a wisdom. तो नॉलेज और विजडम में ये फर्क है। तो मेडिटेशन उस नॉलेज को प्रैक्टिस में लाने की एक विधि है। हो क्या रहा है, हम उसकी कंपनी में बैठे हैं, वो खुश है, तो हमारे अंदर भी वो खुशी के सर्किट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, वायरिंग हो रही है। एंड दैट इज व्हाट, एक पर्सन है वो जंगल में अटक गया, ठीक है। अब उसको क्या चाहिए बाहर निकलने के लिए? किसी ने उसको रास्ता बताया कि देखो जी ये रास्ता है, यहाँ से आप बाहर निकल सकते हो, नॉलेज दे दिया, निकल जाएगा वो बाहर? क्यों क्यों नहीं निकलेगा? आंसर देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों क्यों नहीं निकल पा रहे हो? वो इतना थक चुका है, उसके लेग्स में पावर नहीं है निकल बाहर जा चलने की। वो कहता है आपने रास्ता तो बता दिया, बट मैं इतना थक चुका हूँ, आई कैन नॉट मूव आउट। माइट इज पावर। तो नॉलेज आपको पाथ दिखाता है, मेडिटेशन उस पर चलने की आपको पावर देता है। तो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक यू टू टेक इट एज। नंबर 1, यू आर पावर। सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ओवर रूल द सिचुएशन। रिमेंबर द मूवी
आमिर खान मूवी, रणछोड़ दास रांचो, ऑल इज वेल एंड ऑल विल बिकम वेल। ये गॉड का मंत्र है, मेरा मंत्र नहीं है, मैंने यहाँ पर सीखा। दिस इज वॉट यू थिंक यू बिकम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो अलग अलग नामों से आया। पॉजिटिव थॉट्स हील कर रहे। दुनिया ऐसे ही नीचे गई, एक दूसरे को देखा वो दुखी हो रहा है, हम भी दुखी होते गए, दुख बढ़ता गया। यहाँ पर हम एक दूसरे को सुखी सुखी देखते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, सुख बढ़ता जाता है, दुनिया में सुख बढ़ जाएगा। ऐसे ही शांति बढ़ जाएगी, ऐसे ही प्योरिटी बढ़ जाएगी। कहते हैं ना, बच्चा कंपनी में जाके खराब हो गया, मतलब बच्चे की कंपनी खराब हो गई तो वो भी खराब हो गया। अच्छे लोगों की कंपनी में आ जाओ, अच्छे भी हो जाओगे, इतना ही सिंपल है। दूसरा, थॉट्स ऐसे ही अपने आप हवा में से नहीं आते। मन की को गाली मत देना, मन तो एक बहुत प्यारा मशीन है। अगर थॉट्स ही नहीं पैदा करेगा तो क्या करोगे आप वेजिटेबल की तरह घूमेंगे, क्या है। थॉट्स बहुत अच्छी एक पावर एक्चुअली नॉलेज से आती है, थॉट्स उनको एक्चुअली एग्जीक्यूट करता है। तो चूज योर नॉलेज सोर्स वेरी केयरफुली। लोगों को आज नेगेटिव थिंकिंग, वेस्ट थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है, हम रोक नहीं पाते। वो नहीं रोक पाएंगे जब तक कि मोबाइल और गैजेट्स और नेगेटिव इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। मोबाइल गैजेट्स को यूज करो, पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव देखो। मेडिटेशन से हम गॉड की कंपनी में बैठते हैं, बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता, फायरिंग अपने आप होती है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से भी हम अपने पॉजिटिव सर्किट्स को फायर करते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। और पॉजिटिविटी की वैल्यू है, सबसे पहले ये समझ के जाना। एक लेसन अगर आपको लेकर जाना है, पॉजिटिविटी आपको ऊपर लेकर जाएगी, मतलब सक्सेस। नेगेटिविटी मीन्स नीचे। तो नेगेटिव थॉट क्रिएट करने से पहले सोच लेना आप नीचे जाना चाहते हो नहीं चाहते हो। गांधी जी ने 3 बंदर दिए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। चौथा बंदर आज आपको देते हैं, बुरा मत। वेरी गुड, करेंगे। विदाउट नॉलेज मेडिटेशन होगा? ओके। एंड फाइनली, नेवर फॉरगेट, you are the I, you are the master of your mind. Mind is just a machine. If you take charge, you can do it. आपने उसको लेवरेज दी थी, तुम नेगेटिव सोचो, वो सोच रहा है नेगेटिव। आप कह दो कि नहीं सोचना नेगेटिव, स्टॉप। पॉजिटिव इनपुट्स दो उसको, बच्चे को देना पड़ेगा, राइट? ओके। He is René Descartes. He was a philosopher in Western world. Why I am showing this is, हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा ये कहाँ से आ गया? इंडिया की बात नहीं है, बाहर भी लोग मानते थे। What he said, just read it. It is his statement. On one hand, I have a clear and distinct idea of myself, given that I am only a thinking thing and not an extensive one. मतलब जो इतना बड़ा बड़ा बॉडी दिख रहा है ना, ये मैं नहीं हूँ, मैं वो थिंकिंग एनर्जी, वो थिंकिंग थिंग हूँ। ऑन द अदर हैंड, आई हैव अ डिफरेंट आइडिया ऑफ द बॉडी, गिवन दैट इट्स ओनली एन एक्सटेंसिव थिंग। ये बड़ा बड़ा जो दिख रहा है वो है, और वो सोचने वाली चीज़ नहीं है, वो अलग शक्ति है। दैट इट इज ट्रू आई, दैट इज माई सोल। एंड हेयर आई विल लाइक टू करेक्ट, ये इंडियंस को पता है, माई सोल नहीं, आई द सोल। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी आप लोग बोल रहे हैं, जोर से बोलेंगे, आई द सोल। वेरी गुड। थ्रू विच आई एम व्हाट आई एम, जो मैं हूं वो इस सोल की वजह से ही हूं। और ये सारी मेरी मशीन्स है, जैसे ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं बॉडी के, ये दिखते हैं, ये फिजिकल ऑर्गन्स हैं। सोल के इनविजिबल ऑर्गन्स जो हैं वो हैं माइंड, जिसके थ्रू वो सोचती है, इंटेलेक्ट जिसके थ्रू वो डिसीजन लेती है, और संस्कार जिसके थ्रू वो एक्ट करती है। ये सब आप यहाँ पर राजयोग में सीखते हैं। एंड दे कैन एग्जिस्ट विदाउट इट। तो आत्मा कैन एग्जिस्ट विदाउट द बॉडी, ये एक अलग सेपरेट टॉपिक होता है, ये फिर कभी अलग। सो यू कैन विजिट माई चैनल, उसमें हमने कुछ इस तरह की वीडियोस डाले हैं। सोल का एग्जिस्टेंस, गॉड क्या है। अब गॉड, उन्होंने कहा सर कहाँ गए कि गॉड आप हैं, आई थिंक वो यहाँ पर है नहीं अभी। गॉड हमें क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि हम उनको डिजीज से ईज की तरफ लेकर जाते हैं, इसलिए हमें गॉड क्या करता है, हमारी साइकिक जो डिजीज है, नेगेटिव है, उस साइकिक को
ईज की तरफ, पॉजिटिव तरफ लेकर आता है. एंड आई विल नॉट बी रॉन्ग इफ आई से ही इज द बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, एक्यूरेट साइकोलॉजिस्ट जिसकी आज सबको जरूरत है. And I'm proud to say science is not different from spirituality. No. Spirituality is the highest brain mind science. And I'm lucky that God has blessed me with both of them. Thank you very much for your patient listening. थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वपन गुप्ता. आई एम श्योर सभी ने मैसेज लिया होगा कि हमारा माइंड हमारे पास कितना पावरफुल टूल है और पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति से हम अपनी सिचुएशंस को भी बदल सकते हैं. वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर स्वपन गुप्ता.